एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक जेसॉन फाइल क्या होती है। अगर आपने उसका नाम पहले नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, आज हम देखने वाले क्या होती है एंड उसका हम यूज़ क्या होता है, उसका यूज़ एंड हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रखी है, नाम है अंडरस्टैंडिंग जेसॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेसॉन का मतलब क्या होता है, फिर उसका यूज़ क्या होता है, यूज़ कैसे करते हैं एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेसॉन का मतलब क्या होता है। तो जेसॉन का मतलब हर एक लेटर एक एब्रीविएशन है, आप इसे डॉट समझ सकते हैं। जेसॉन तो पहला होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हम यूज़ करते हैं मेनली जावा स्क्रिप्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं, और भी लैंग्वेज में इसका यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर जावा स्क्रिप्ट में इसका यूज़ हम करते हैं। ये हम इसमें देखते हैं कि यूज़ ऑफ जेसॉन क्या है। तो जेसॉन एक डाटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, और इसका हम यूज़ करते हैं कि जो कंप्यूटर्स अगर कोई कंपनी में है तो उनके बीच में अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है कोई सेम डाटा, तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए जेसॉन का यूज़ होता है। तो अगर आपको इतना मोटा मोटी समझ गया होगा तो ये भी अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है करली ब्रैकेट्स की। तो अब आप सोचोगे कि करली ब्रैकेट्स की कैसी रिक्वायरमेंट, तो हम वो आगे देखेंगे। एंड एक्सेप्शंस होते हैं कि जेसॉन फाइल में आप क्या यूज़ नहीं कर सकते। जेसॉन फाइल खुद एक अलग फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट जेसॉन। जैसे HTML का है डॉट HTML, वैसे जेसॉन का होता है डॉट जेसॉन। तो आप कभी भी एक जेसॉन फाइल में कोई फंक्शंस नहीं डाल सकते, कोई डेट स्टोर नहीं कर सके, एंड जो अनडिफाइंड जो वैल्यू होते हैं वो आप उसमें नहीं रख सकते। एंड सबसे मेन यूज़ जो हम अभी इसका करने वाले हैं वो होगा कि इसे कन्वर्ट करेंगे हम, कि हम एक जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसे जेसॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड उसे फिर से जेसॉन में कन्वर्ट करके हम उसे कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं। एंड अगर आपको कोई एग्जांपल देखना है जेसॉन फाइल का तो देखिए, हम कंट्रोल कॉमा से सेटिंग्स खोलते हैं हमारी, एंड उसमें आपको यहाँ पे एक टॉप पे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन सेटिंग्स का। ये देखिए, ये है सेटिंग्स डॉट जेसॉन। तो जो मैंने कहा था कि करली ब्रैकेट्स लगते हैं वो ये था कि हमेशा आपको जो करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी, एंड जो भी आप चेंजेस करेंगे आपको उसके अंदर करना है। तो अब अगर समझे मुझे कोई चेंजेस करना है, हमें यहाँ पे एक कॉमा डालना पड़ेगा, एंड फिर मैं टाइप करता हूँ। अगर मुझे फ़ॉन्ट फैमिली बदलनी है तो कहता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। तो देखिए यहाँ पे आ गई फ़ॉन्ट फैमिली। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ तो ये मेरी VS कोड की सेटिंग्स की जेसॉन फाइल है, तो जो भी चेंज मैं यहाँ पे करूँगा वो VS कोड में हो जाएगा। तो जेसॉन फाइल से हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, जिसकी ये सेटिंग्स यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखी है, वही सेम सेटिंग्स हम जेसॉन फाइल में भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो समझिए, सबसे पहले नाम में जैसे लिखा है ऑब्जेक्ट, तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसे ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। करली ब्रैकेट की मदद से हम बनाते हैं लेट पर्सन, एंड करली ब्रैकेट हमने डाल दिया इज इक्वल्स टू एक सेकेंड, लेट पर्सन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम, हम लिख देते हैं जीत। फिर कॉमा डालना इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर हम एज स्टोर करके थे 16, एंड आपको इसमें सेमीकोलन नहीं डालना वरना एरर आएगा, हमेशा कॉमा। एंड आप इसमें कोई अरे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं स्कूल, और स्कूल में हम कोई भी 2-3 नाम जैसे कि हाई स्कूल, कॉलेज कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ABC। तो हम इसमें एक अरे भी कर सकते हैं स्टोर। तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ये तो हमने पहले सीखा था। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कोई भी जिसे भी हम इन करली ब्रैकेट्स में स्टोर कर सकते हैं, हम उन्हें ही जेसॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हमें इन्हें जेसॉन फाइल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें, आपको लिखना है लेट जेसॉन, कोई भी हम वेरिएबल का नाम देते हैं, लेट जेसॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू JSON, आपको कैपिटल लिखना है, डॉट स्ट्रिंगीफाई। देखिए स्ट्रिंगीफाई आपको लिखना है। फिर हम डालते हैं कुछ इस तरह पैरेंथेसिस एंड उसमें नाम, ओके। एंड अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग पर्सन, ये हमारा सादा है जैसा हमें जावास्क्रिप्ट में दिखता है।
एंड अब हम करते हैं गो लाइव। तो जो पहले लिख के आएगा वो होगा हमारा सादा जावास्क्रिप्ट वाला, एंड जो सेकंड लिख के आएगा जेसॉन ओबीजी, वो एक जेसॉन फाइल में जैसे वो स्टोर होगा कुछ उस तरह से लिख के आएगा। तो अभी हम वो देखते हैं। इंस्पेक्ट एंड कंसोल। तो देखिए सबसे पहले हमारा कुछ इस तरह से ये जो था, एक सेकंड में इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये जो हमारा पहला है ये हमारा ऑब्जेक्ट लिख के आया है। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होता है। एंड अब अगर आपको देखना है कि जेसॉन फाइल कैसे डिस्प्ले होती है, मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। एंड अब देखते हैं हम हमारी जेसॉन फाइल। तो देखिए जेसॉन फाइल में कुछ इस तरह से लिखा है। तो आपको इसमें जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये होगा कि तो इसमें अरे जो था पूरी तरह से लिख के आ रहा था। एंड और एक डिफरेंस जो आपको बताता हूँ, एक सेकंड को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे नेम के आजू बाजू भी डबल कोटेशंस है, फिर जो हमने वैल्यू दी उसके आजू बाजू भी डबल कोटेशंस है, लेकिन नंबर के आजू बाजू दोनों में भी डबल कोटेशंस नहीं है। एंड इसमें आप देखोगे कि कहाँ पे भी डबल कोटेशंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू में डबल कोटेशंस है। एंड अरे जो है यहाँ पे फुल्ली डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अरे फुल्ली डिस्प्ले होता है। तो कुछ ये तरीके से हम जेसॉन फाइल में स्टोर करते हैं, एंड कुछ इस तरीके से हम उसे जावास्क्रिप्ट में स्टोर करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई जेसॉन फाइल है, जिसके हमने अभी ये बनाया है जेसॉन ओबीजे, जेसॉन फाइल नहीं कोई जेसॉन ऑब्जेक्ट है, तो अब अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है जावास्क्रिप्ट में तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए हमने लिखा है लेट जेसॉन obj2 इज इक्वल्स टू जेसॉन डॉट पार्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्टिंग जावास्क्रिप्ट टू जेसॉन। उसके लिए हमारा यूज़ होता है स्ट्रिंगिफाई का, एंड कन्वर्टिंग जेसॉन टू जावास्क्रिप्ट उसके लिए हमारा यूज़ होता है पार्स का। एंड गाइस अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मुझे रिकमेंडेशन कैसे आ रहा है, तो ये मैंने एक एक्सटेंशन किया है Tab9 AI, आप ये कर सकते हैं, ये फुल्ली फ्री है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो स्ट्रिंगिफाई की मदद से हम जावास्क्रिप्ट को जेसॉन में करते हैं, एंड पार्स की मदद से हम जेसॉन को जावास्क्रिप्ट में करते हैं। तो अब मैं इसे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग जेसॉन obj2। तो देखिए सबसे पहले जो लिख के आएगा ये जावास्क्रिप्ट में आएगा, फिर ये जेसॉन में आएगा, एंड फिर से जावास्क्रिप्ट में आता है कि नहीं हम देखते हैं। तो ये देखिए पहला एंड तीसरा सिमिलर है गाइस, एंड हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं हम उसे कुछ कंसोल में इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कंसोल में हम जेसॉन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। एंड जिससे भी आपको स्ट्रिंगिफाई करना है या पार्स करना है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि जेसॉन क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, कैसे यूज़ करता है, एंड ये कुछ एक्सेप्शंस उसके हमने देखे हैं। इसका यूज़ आप तब करोगे जब आप कोई समझो कोई कंपनी में काम करते हैं, आपको कोई डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, तब आपका इसका यूज़ ज़्यादा होगा। हम और एक बार वो सेटिंग्स के जेसॉन फाइल का देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी उसके आजू बाजू कोटेशंस लगे हुए हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।